तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, मैंने जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जितना भी बना दिया है, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी 2.0 में और 3.2 मतलब 2.0 और 3.0 में आया हुआ जो है क्वेश्चन, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये जो है नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन जो है 3.0 और 2.0 में इसी नोट से लगभग देखने को मिला था। आप नहीं चाहते हैं कि वीडियो मैंने बनाया है प्रूफ के साथ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, वो इसी नोट से आया था। आप जाके एक वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे। तो चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ ही जाता है कि इटली का एकीकरण किसने किया और जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो जैसे इटली का नाम आए तो मेजनी का नाम आएगा, ठीक है। इटली का एकीकरण किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। और जर्मनी का बोला जाए तो जर्मनी का बिस्मार्क है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इटली का एकीकरण दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में मेजनी भी देगा, बिस्मार्क भी देगा, तो भूल जाते हैं कि मेजनी पढ़े थे कि बिस्मार्क पढ़े थे। तो मैंने एक ट्रिक बना दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी लिखने पे क्या होता है कि एक ये रेफ बनता है, ठीक है, रॉ का, ठीक है, जर्मनी और बिस्मार्क में भी कॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जर्मनी में जो है बिस्मार्क है, ठीक है, बिस्मार्क, ठीक है, मार्क यहाँ दिख रहा है, मार्क इस तरह निकला और जर्मनी निकला। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1834 में जो वर्षा की पहल पर एक शुल्क संघ जोबर्लिन स्थापित किया गया, जिसे आधिकारिक जर्मन राज्य में शामिल हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ आएगा कि जोबर्लिन जो है जो है किससे संबंधित था, तो ये व्यापारी से संबंधित था। मतलब ये अभी बता रहे हैं क्या था, ये कहाँ पे लाया गया था, ये प्रसम में लाया गया था। कहाँ पे, प्रसम में। कब लाया गया था, तो 1834 में। ये क्वेश्चन आ जाता है। जोबर्लिन क्या है, एक टाइप का शुल्क संघ है, ठीक है, इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, तो व्यापार रहेगा, सेना रहेगा, तो इस तरह से ये व्यापार से जुड़ा। इसमें क्या होता था, इस शुल्क संघ में जो है एक शुल्क अवरोध को समाप्त करके मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जिससे 30 से ऊपर थी। पहले क्या होता, जो जैसे जर्मनी है, ठीक है, तो जर्मनी के अंदर ही, ठीक है, बहुत सारा जो राज्य था, ठीक है, छोटा छोटा जो था, तो राज्य नहीं बोल सकते, छोटा छोटा इलाका था। वहाँ पर जो है बहुत सारा करेंसी चलता था, ठीक है, मुद्रा चलता था, मतलब रुपया चलता था, बहुत सारा, सबका अलग अलग था। तो वो जो है पूरा करेंसी को क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। किसने किया था, तो मतलब वहाँ वहाँ पर जो आदमी लोग थे, मतलब सभी लोग बैठ करके, तो वो शुल्क को, अवरोध को समाप्त कर दिए थे। पहले यही पूछेगा कि पहले कितना मुद्राएं थी, तो 30 से ऊपर था। कितने कर दिया गया, तो 2 कर दिया गया, ठीक है। अब 1815 में यही क्वेश्चन आया था पीपीएससी, ठीक है, 3.0 में, ठीक है, कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ठीक है। किसको हराया था, तो नेपोलियन को हराया था। और ये एक समझौता का तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। कहाँ मिले थे, वियना में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था पीपीएससी, ठीक है, 3.0 में, कि वियना सम्मेलन में, ठीक है, वियना सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। आप जाके देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो है पोलैंड का नाम था, ठीक है, तो पोलैंड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पूरा क्लियरली लिखा, ब्रिटेन भी था, रूस भी थी, प्रसा भी था, और ऑस्ट्रेलिया भी था। तो वहाँ ऑप्शन से आप क्या कर सकते थे, छांट सकते थे। तो यहाँ याद रखनी है। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ये नहीं कि सारा आपको पढ़ा लिखा मिल जाए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं एग्जाम में। तो वियना सम्मेलन में जो है किसको हराया गया था, तो नेपोलियन को हराया गया था, ठीक है। कहाँ पे होता है ये सम्मेलन, तो वियना में होता है, इसलिए वियना सम्मेलन। कांग्रेस की मेजबानी, ये जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सम्मेलन जो हुआ था वियना में, उसका जो है मेजबानी कौन किया था, तो मेजबानी जो ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने की थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया में क्या होता था, चांसलर होता था, अच्छा वाला पद, ठीक है। उसका जो चांसलर था वो कौन था, ड्यूक मेटरनिक था, वही किया था। इसका एक कथन भी है ड्यूक मेटरनिक का, ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से किसने कहा था, द ड्यूक मेटरनिक कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखें। और इसमें प्रतिनिधि ने 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान किया था। जैसे नेपोलियन जो आया था, तो बहुत सारा चीज़ जो है बदल दिया था, मतलब बहुत सारा राज्य को जीत लिया था, बहुत सारा चीज़ जो कर दिया था, उसको क्या करना था, फिर से उसी तरह करना था, ठीक है। जो वियना सम्मेलन में बताया गया कि जो जो नेपोलियन ने बदला है, कुछ अच्छा भी काम किया था, ठीक है। ये नेपोलियन जो बहुत अच्छा भी काम किया था। तो इसको वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, तो ये मारा जाता है। यूसुफ गजनी,
अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब डेट के साथ याद रखना है। सभी को पता है कि वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, 18 जून को हुआ था। अब जो है थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाटरलू का जो है युद्ध 1815 बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था, ठीक है। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी का अंतिम युद्ध था। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखिए वियना सम्मेलन हो गया, ठीक है। सारे जो बदलाव हुए थे नेपोलियन के दौरान, उस सबको क्या बदलाव किया गया था। अब यहाँ पर देखिए गोसम मेजनी, ठीक है। गोसम मेजनी का जन्म, ठीक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर इसका जन्म का तिथि लिख रहा है तो वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो मेजनी का जन्म जो है 1807 में हुआ, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। जिस किसी तरह भी ट्रिक लगा के 1807 में इसका जन्म हुआ था, किसका, तो मेजनी का। वो कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा में होता है। दोनों बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है कि ये मेजनी दे दिया गया है, मेजनी में कौन सा शब्द सही है। इसका जन्म 1807 में हुआ था। दूसरा दे देगा कि जेनेवा में हुआ था। तीसरा देगा ये कार्बोनिल का सदस्य था या नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखा गया है कि जो है एनसीईआरटी का एक लाइने से उठा के जो है स्टेटमेंट बना दिया गया है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो आप जो है एकदम ध्यान में रखेंगे 1807 में जेनेवा में हुआ था। और ये किसका किसका संगठन था, ये कार्बोनिल के गुप्त संगठन का सदस्य था। यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है कि कार्बोनरी क्या था, ठीक है। कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। और 24 साल की युवावस्था में लिगुर्निया, ठीक है, लिगुर्निया की क्रांति के कारण इसे बहिष्कृत कर दिया था। एक क्रांति हुआ था लिगुर्निया क्रांति, वहाँ से इसको क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। कितने 24 साल की अवस्था युवा अवस्था में। दस उसके बाद जो है दो और भूमिगत संगठन की स्थापना की। ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो ये मेजनी ने की। अब पूछता है कि यंग इटली की स्थापना कब किया गया, तो 1831 में। कहाँ किया गया, तो मरसई में किया गया, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आएगा कि यंग यूरोप की स्थापना कब की गई, तो 1834 में की गई। और कहाँ की गई, बर्न में की गई, ठीक है, बर्न में। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, यह डेट सहित ही याद रखना, ठीक है। क्योंकि डेट आता ही आता है। यूरोप बोले, ठीक है, यूरोप जैसे यंग यूरोप नाम है, ठीक है। यूरोप देखिए 1834, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप में पौ बन रहा है, ठीक है, यूरोप में पौ। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 1834 हो जाएगा, ठीक है। और इटली में लॉ, ठीक है, देखिए यहाँ लॉ दीर्घिकार है, ठीक है, लॉ दीर्घिकार है। यहाँ पर एक बन रहा है, तो इसी तरह से 1831 याद रख लीजिए। तो ये ट्रिक कुछ बना के आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। यंग इटली बोलते तो आप 1834 ही लगा के आइए, और ऑप्शन में देगा ही देगा। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में देगा ही देगा कि 1800, जैसे ये लिख देगा यंग इटली, ठीक है, यंग इटली लिख देगा, ठीक है, यंग इटली लिख देगा। पहला लिखेगा 1831, ठीक है। दूसरा रहेगा 1834 भी रहेगा, 1832 भी रहेगा। तो आपको क्या 1831 लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना के याद रखिए। अब यहाँ पे आता है कि जिसके सदस्य पोलैंड, ठीक है, पोलैंड लिखा हुआ है। फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे, ठीक है। युवा जो लोग थे, इसे नाम से ही पता है, यंग यंग, ठीक है, युवा लोग थे इसके साथ। पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे। और मेजनी जो थी, ठीक है, मेजनी का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य के प्रति की इकाई थी। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ये पूछा जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रति की इकाई थी, ये किसने कहा था, तो ये मेजनी ने कहा था, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ, ये अभी तुरंत हम बताए हैं कि मेटरनिक ने कहा था कि एक टिप्पणी किया था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। ये बहुत बार जो है आया हुआ क्वेश्चन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो, किसने कहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है मेटरनिक, ठीक है, इसने कहा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रकृति से यूनानी को आज़ादी के लिए संघर्ष 1831 में आरंभ हो गया था। थोड़ा क्लियर कर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रकृति से यूनान की आज़ादी के लिए जो है संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि यूनान की आज़ादी के लिए संघर्ष कब से आरंभ हो गया था, 1821 से आरंभ हो गया था। कवि और कलाकारों ने यूनान को, ठीक है, यूरोप सभ्यता का पहला प्रशंसा की है। यहाँ से पूछा आएगा क्वेश्चन, जो है यूरोप सभ्यता का पलना किसे बताया था, यूनान को बताया, ठीक है। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जो है यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया
और ये कवि का नाम याद रखना है, अंग्रेजी कवि लॉर्ड ब्रायन, ठीक है। लॉर्ड ब्रायन ने जो है धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए, और जहाँ 1824 में जो है बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः 1832 में कस्तूरबा की संधि ने यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कस्तूरबा की जो संधि कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी, और इसमें जो है किसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था, तो यूनान को बनाया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा कि कस्तूरबा की संधि के द्वारा जो है किसे स्वतंत्र राष्ट्र मिला था, तो यूनान को मिला था, ठीक है। ये बात याद रखना है। जनवरी 1871, ठीक है, में वर्साय में एक समारोह में पर्सा के राजा, ठीक है, पर्सा के राजा, यहाँ देख रहे हैं पर्सा के राजा कौन है, 1871 में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देखिए 1871 में जो है ये जर्मनी का जो है एकीकरण हो जाता है, ठीक है। जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण कर देते हैं कौन, ये बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कौन कर देते हैं, तो बिस्मार्क। तो यहाँ पर जो है वो उसका राजा कौन बन जाता है, राजा विलियम प्रथम, ठीक है। राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। पर्सा भी जो है जर्मनी का है सबसे ज़्यादा ये जो है शक्तिशाली इलाका था पर्सा, ठीक है। पर्सा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उनको कहाँ का राजा बना दिया जाता है, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। कब, तो जनवरी 1871 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण कब किया गया, तो 1871 में, ठीक है। जर्मनी की तरह जो इटली का भी राजनीतिक विखंडन में एक लंबा इतिहास है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, तो इसी तरह जर्मनी की तरह भी इटली का भी एकीकरण किया गया था। जर्मनी भी क्या था, विखंडन था, बहुत भागों में टूटा हुआ था। उसी तरह से उसका भी जो है उसका भी लंबा इतिहास है। 19वीं सदी के मध्य जो है इटली 7 राज्यों में बँटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बँटा हुआ था 19वीं सदी में, तो 7 राज्यों में बँटा हुआ था। 7 खंडन किया गया, खंडन हुआ था, ठीक है। उसको जो है इटली का एकीकरण कौन करते हैं, तो मेजनी करते हैं, ठीक है। मेजनी करते हैं जिसमें जो है केवल एक सार्डिनिया पिडमाउंट में एक इतालवी घराना का शासन था, ठीक है। जैसे इटली का है, ठीक है, इटली जो है 7 भाग में टूटा हुआ है, मान लीजिए 7 भाग में टूटा हुआ है, तो उसका जो है एक भाग, ठीक है, एक भाग जो है और सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है। सार्डिनिया पिडमाउंट जो है वहाँ पर जो है उसका राजा जो पूरे इलाका को जो राजा रहते थे बस इतना ही में सिमट के रह गए थे। और सब जगह पर जो है और सब जगह पे किसी पर फ्रांस का अधिकार अलग अलग अधिकार कर लिया था सब इसका जो है इटली का। बाद में जो है ये क्या बोलते हैं, मेजनी आते हैं और सातों को एकजुट कर देते हैं और फिर जो राजा बना देते हैं जो एक सिमट के रह गया था एक जगह पे। 1830 के दौरान मेजनी, ठीक है, मेजनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। जो 1830 से जो है शुरू कर देते हैं मेजनी आके कि इटली का एकीकरण करेंगे। कार्यक्रम कोशिश करना शुरू कर दिया। 1831 और 1848 में क्रांति के विद्रोह असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सानिया पिटमाउंट के शासक विक्टर एमुलियन टू पर आई थी, ठीक है। ये जो है वहाँ का जो राजा थे कौन, ये सार्डिनिया पिडमाउंट अभी हम बताए हैं वो कहाँ के राजा थे, तो ये जो है इटली का जो है 8 भाग था टूटा हुआ था, उसमें से एक जो जगह था सिमट के रह गया था। तो वहाँ के जो राजा सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक कौन थे उस टाइम, तो ये विक्टर एमुलियन टू थे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि विक्टर एमुलियन टू का वहाँ के जो शासक थे, तो सार्डिनिया पिडमाउंट, यहाँ से आएगा ये भी क्वेश्चन। अगर सार्डिनिया पिडमाउंट नहीं रहे तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, इटली, ठीक है, इटली के लगा सकते हैं क्योंकि बाद में फिर एकीकरण करने के बाद बने थे। फ्रांस सीनियर पार्ट में एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फ्रांस से सार्डिनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे जो काउंट काउल का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पिडमाउंट 1859 में, ठीक है, एस्टरिया वालों को हरा पाने का कामयाब हुए थे। अब यहाँ पर आता है कि ये जो व्यक्ति हैं जिसका नाम है काउंट काबुल, इनका भी हाथ था क्या इटली का एकीकरण करने में, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि काउंट काबुल कैसे थे, तो एक कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। 1861 में विक्टर एमुलियन टू के एकीकृत इटली का राजा घोषित करता है। अभी बताएं हम ऊपर में, ये कब घोषित कर दिया जाता है, 1861 में जो है विक्टर एमुलियन टू को जो है एक इटली का एकीकरण करके वहाँ पर जो राजा घोषित कर दिया जाता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो एक्ट ऑफ यूनियन, यहाँ पर क्वेश्चन था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ, कब पारित हुआ, तो 1707 में हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था, तो 1707 में था। किसके तहत हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत हुआ था।
अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। बलपूर्वक 1801 में जो है आयरलैंड को जो बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में जो है यूके में शामिल कर लिया था। कब? 1801 में। वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है, आप पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं सदी की शुरुआतों में सालों में जर्मनी में एक ताकतवर साम्राज्य था, ठीक है। ये जो है 20वीं सदी में जो है जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तब ने ये युद्ध वार करता था, ठीक है, वर्ल्ड वार कर दिया था जर्मनी। उस समय ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, अभी जो है अमेरिका, रूस, जापान, चाइना ये सब ताकतवर है, उस समय जो है जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। कब? तो 20वीं सदी में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पूछ दिया जाए कि 20वीं सदी में ताकतवर साम्राज्य कौन था? तो ये ऑप्शन में दे देगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, तो आप जर्मनी लगाएंगे। उसने ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ जो मिलकर मित्र राष्ट्र, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ जो पहला विश्व युद्ध लड़ा। ये क्वेश्चन जो अभी आया हुआ है, ठीक है, वैसे पता रहता है सबको बीपीएससी 3.0 में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र में ये पूछा जाता है मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। शुरू में यही क्या करे के खिलाफ जो है जर्मनी जो है इसके खिलाफ जो है क्या कर दिया था? युद्ध कर दिया था, ठीक है। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी जो है किसके साथ मिलकर जो है मित्र राष्ट्र पर धावा बोल देते हैं, खिलाफ हो जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो है ये इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ जो है पहला विश्व युद्ध लड़ा था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में, अब देखिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस और जो जर्मनी है, सबसे पहले क्या किया था? फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके, ठीक है, शुरुआत में जो सफलता हासिल कर लिया था कौन? जर्मनी। जर्मनी सब पहले गया फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है रूस की एंट्री कब हुई थी? तो 1914 में नहीं हुआ था, ना ही 15 में हुआ था, ना ही 16 में। 1917 में जाकर जो अमेरिका अमेरिका जो सॉरी यहाँ पर जो है ये 1917 में जो है अमेरिका क्या करता है? मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 1917 लगाएंगे, ठीक है। इस खेमे में काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार जो है नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जो है जर्मनी भी घुटना टेकने को मजबूर कर दिया था, ठीक है। नवंबर 1918 में, ठीक है, नवंबर 1918 में जो है केंद्रीय शक्ति मतलब जो है ये जर्मनी, ये सब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब जो है घुटना टेक देता, हार जाता है, मजबूर कर दिया था। कब? तो 1918 में। इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है 1914 से शुरू होता है, 1918 में जो है ये सब घुटना टेक देता है, मतलब हार जाना। घुटना टेकना मतलब हार जाना। ये भी आपका जो है हिंदी में आ सकता है कि मुहावरा में। राजनीतिक रेड मतलब इससे नहीं आता है, मतलब ऐसे बता दिए कि हिंदी में भी इस तरह का आता है। राजनीतिक रेडिकलवादी विचार को 1923 में जो है आर्थिक संकट की ओर बल मिला, ठीक है। राजनीतिक रेडिकल विचारों को जो 1923 में जो है आर्थिक संकट से और बल मिला। और देखते हैं एक मिनट, यहाँ से था राजनीतिक, यहाँ उस समय जो है कि धुंधला हो जाता है, इसलिए बदल लेते हैं पेज। राजनीतिक रेडिकल विचार को जो 1923 में आर्थिक संकट पर बल मिला। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और उसका जवाब फ्रांसीसी ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया और जर्मनी के विशाल कोयला भंडार को इलाकों वाला इलाका था। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो होता है जिसमें जो है जर्मनी को बोलता है कि तुम जो इतना मतलब सबको जो है ये जो वार किए उसमें जो तुम जो है बहुत ज़्यादा जो है सबको हानि पहुंचाया, उसका क्या करो? हर्जाना भरो, ठीक है। कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर देता है कौन? जर्मनी, ठीक है। इसके जवाब में जो है फ्रांस और फ्रांस जो है जर्मनी का जो है मुख्य औद्योगिक इलाका जो है जैसे रूर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है रूर वाला जो है रूर वाला पूछ लेता है कि कौन सा इलाका जो है औद्योगिक नगर था जर्मनी में? तो रूर था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। उस पर जो कब्जा कर लेता है, और ये कैसा जगह था रूर? तो ये कोयला वाला भंडार वाला था, ठीक है। उसको जो है कब्जा कर लेता है, कौन कर लेता है? ये भी याद रखना है कि फ्रांस कब्जा कर लेता है। कर लेता है, क्यों कर लेता है ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता है, इसलिए कर लेता है क्योंकि जो है जर्मनी जो कर्ज हर्जाना नहीं चुका पाता है। सन 1924, ठीक है, 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, मतलब स्थिरता आता है कुछ 24 से 28 के बीच, लेकिन यह स्थिरता जो है मानो रेत का ढेर पर खड़ी थी। मतलब क्या? उस समय जो है
जर्मनी निवेश और अधिक गतिविधि में सुधार मुक्त अमेरिका के लिए एक नए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। मतलब जो है ये जो है मतलब जर्मनी, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ रहा था, किससे, अमेरिका से लेना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब खर्चा हो गया था वार वूर में, इसलिए ये कर्जा में था, अल्पकालिक कर्जों का आश्रित था, किस पे, अमेरिका से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जर्मनी जो है ये जो कहाँ से मतलब सुधार के लिए कर्जा लेता था, तो अमेरिका से लेता है, ये भी ध्यान याद रखना है। 29 अक्टूबर, ठीक है, 1929 में वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार का धाराशाही हो गया। जर्मनी को मिल रही जी मदद जो रातों रात बंद हो गई। जर्मनी जो कर्जा लेता था अमेरिका से, बोला था हम लौटा देंगे, और जो कर्जा ले लिया था जिसके कारण जो है सभी देश ले रहे थे उस समय, जो हालत खराब था सभी देश का। तो 1929 में जो है महामंदी, मतलब इसी टाइम में जो ये भी पूछा जाता है कि महामंदी कब आई थी, तो ये 1929 में आई थी। तो वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज जो है शेयर बाजार जो है धाराशाही हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि सभी लोग कर्जा ले रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो कर्जा इतना ले लिया सब, चुका नहीं पा रहा था, तो अमेरिका भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये भी आता है कि 1929 में जो है सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन हो गया था, तो अमेरिका हो गया था, ठीक है, याद रखना एकदम ध्यान से। रातों रात यहाँ पर जो जर्मनी की जो मदद मिलना बंद हो गया था। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1929 में जो है सबसे ज़्यादा फर्क किस देश को पड़ा था, तो अमेरिका को पड़ा था। ये भी आता है कि किसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा था। 1929 से 1932 तक जो अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो केवल आधी रह गई थी। राष्ट्रीय आय जो क्या हो गया था अमेरिका का, बस आधा रह गया था। आर्थिक संकट से जो है लोग गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशन को बचत सिकुड़ता जा रहा था, ठीक है। ये मतलब ये आपको दिखा रहा है कि आर्थिक संकट में क्या क्या हो रहा है, ये सब समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। अब देखेंगे यहाँ पर हिटलर का उदय, ठीक है, हिटलर का उदय। अब यहाँ पर जो हिटलर का उदय, ठीक है, हिटलर का उदय आप पढ़ेंगे 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर के युवा अवस्था में बेहद करीबी से गुजरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो हिटलर का जन्म हुआ था, यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर, ठीक है, इतना जो है इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, हिटलर का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1869, ठीक है, ये गांधी जी का जन्म है। इससे आप क्या कर सकते हैं, 1889, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं 20 साल बाद, ठीक है। 20 साल गांधी जी के जन्म होने के बाद जो है ये 20 साल बाद जो है आप याद रख सकते हैं हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। और कहाँ हुआ था, टेस्टेरिया में। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था। युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा ये गरीब था, गरीबी के कारण जो रोजी रोटी के कारण क्या कहते हैं, इस युद्ध की शुरुआत हो रही थी, उस समय जो है फौजी में अपना नाम भर्ती करवा लेता है कि मेरा नाम लिख दो, हम लड़ने उड़ने जाएंगे, ठीक है। भर्ती के बाद जो है अग्रिम मोर्चा पसंदे वाह का काम किया और कारपोलर बनाकर बहादुरी कारपोरल बना, और ठीक है लिटिल कारपोलर जो किसके नाम कौन जाना जाता है, यही जो हिटलर जाना जाता है। और बहादुरी के नाम पर इसे तमके भी यहाँ चले, बहुत ज़्यादा तमके, मतलब क्या, मेडल उडल खूब मिला था इसको, अच्छा अच्छा करता काम। अब देखिए वर्साई की संधि तो उसे आग बबूला कर ही दिया था, ठीक है। देखिए जब ये जो हार गया था, हार गया था, तो ये जो आग बबूला हुआ, पहला युद्ध हुआ था तो उसमें जो हार गया था सब, तो आग बबूला हो गया था खूब, ठीक है। कौन, तो ये हिटलर, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया था 1919 में। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला विश्व युद्ध होता है तो कौन सी संधि होते हैं, तो वर्साई की संधि होती है। ये भी याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की संधि के तहत हुई, तो वर्साई की संधि के तहत हुई। अब एकदम आपको एकदम हुबहू लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको जो है थोड़ा अपना जो है दिमाग चलाना होगा, एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। 1919 में जो उसने जर्मन वर्कर पार्टी नामक एक छोटा समूह का सदस्य ले लिया, ठीक है। वहाँ पर जो है एगो पार्टी चला था, कौन सा, जर्मन वर्कर पार्टी, ठीक है, नामक एक पार्टी, उसका जो है सदस्य बन जाता है। और धीरे धीरे उसने संगठन को अपने नियंत्रण में कायम कर, धीरे धीरे क्या किया, अपने नियंत्रण में कर लिया, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। क्या नाम दिया, जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदल कर क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, एकदम ध्यान में रखेंगे। इसी पार्टी के बाद जो है नाजी पार्टी का नाम रखा गया। अब देखिए स्लाइड जैसे ही चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो आपको एकदम बीपीएससी 3.0 का एकदम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एकदम देखिए यहाँ अगला अगला स्लाइड जो है यहाँ यहाँ देखिए नासी यूथ लीग का गठन कब किया गया, तो 1900, यही जो है बीपीएससी जो है
जो है 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है पढ़ना है, अभी आएँगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक-एक चीज़ को क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे हम? यहाँ पर अब देखिए, इसी पार्टी का जो है नाज़ी पार्टी नाम रखा गया, ठीक है। 1922 में ही हिटलर ने बावरिया, ठीक है, बावेरिया पर कब्जा करने के लिए बर्लिन पर चढ़ाई करी और सत्ता को पर कब्जा करने की योजना बना ली 1923 में, ठीक है। नाज़ी राजी खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों में तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, ठीक है। 1930 में जो है जनता को अपना तरफ आकर्षित कर लिया था हिटलर, बहुत ज़्यादा जो है खूब भाषण ऐसा देता था कि सभी जो आकर्षित हो गए थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो है, 1929 में जो है जर्मनी पार्टी का जर्मन संसद राइक्सटैग, अब यहाँ पर आता है कि जर्मन के संसद का क्या नाम था, ठीक है, तो बोलेंगे राइक्सटैग। राइक्सटैग में जो चुना हुआ था, तो इसको जो है 1929 में मात्र 2.6 वोट मिला था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज बना के आता है, ठीक है। 2.6 वोट मिला था और 1932 में 1932 आते-आते जो है इस पार्टी को जो है 37% वोट मिल गया था, ठीक है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछ लेता है कि 1929 में जो है ये इसको जो है 37% वोट मिला था, स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। इसको कब मिला था? तो 1932 में मिला था। 1932 में 1930 में आते-आते तभी जो है जनता को आकर्षित किया था, ठीक है। तो 1932 में जो इसको 37% का वोट मिला था। 30 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद का संभालने का न्योता दिया। 30 जनवरी 1933 को क्या बोलता है, राष्ट्रपति जो था वहाँ का हिंडनबर्ग, हिटलर को जो चांसलर का पद संभालने का न्योता दे देता और सबसे शक्तिशाली पद था। जब तक नाज़ी पर रूढ़िवादी को अपने उद्देश्य से जोड़ चुका था, रूढ़िवादी को भी क्या किया था, अपने उद्देश्य से जोड़ चुका था। वहाँ पर जो है मतलब आदमी लोग बटे हुए थे, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, इस सबको बटे हुए थे। तो नाज़ी पार्टी में रूढ़िवादी को जो अपने उद्देश्य में जोड़ चुका था। 3 मार्च 1933 को जो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है इनेबलिंग एक्ट, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनेबलिंग एक्ट कब पारित होता है? तो 3 मार्च 1933 को। इनेबलिंग एक्ट का मतलब होता है विशेषाधिकार अधिनियम, ये कौन पारित करवाता है? तो ये हिटलर करवाता है। इस कानून के जरिए जो हिटलर जो है जर्मनी को बाकायदा तानाशाही के स्थापित कर देते। देखिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा एक्ट लाया था जिस पे जर्मनी ने ये जर्मनी पर जो हिटलर जो है तानाशाही स्थापित कर दिया था, तो इनेबलिंग एक्ट लाया था, ठीक है। विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट कब आया था? तो 3 मार्च 1933 को आया था। 3-3-3 देख रहे हैं, 3 मार्च 1933, इस तरह से आपको याद रखना है। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली, इसको खूब कामयाबी मिलने लगा। 1933 में जो है लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लीग ऑफ नेशन का जो स्थापना हुआ था उसे जो है ये अपना कब निकल जाता है लीग ऑफ नेशन से, अपना ये पल्ला झाड़ना मतलब निकल जाना लीग ऑफ नेशन से का सदस्यता ये छोड़ देता है कब? 1933 में। इसलिए छोड़ देता है कि इसको तो अब द्वितीय विश्व युद्ध करना था, ठीक है। 1936 में राइन पर दोबारा कब्जा किया और इन जन एक राष्ट्र का था। फिर ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना भी बता रहे हैं एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है ना एकदम इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था, ठीक है। और राइन पर जो दोबारा कब्जा, राइन बताए थे जो जो रूर वाला इलाका था उस सब पर जो है कब्जा कर लिया था फ्रांस, उसको ये दोबारा हासिल कर लेता है कब? तो 1936 में राइन पर दोबारा कब्जा कर लेता है, राइनलैंड पे। इसके आड़ में जो 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी को मिला लिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी अपने जर्मनी में मिला लिया था कौन? हिटलर जो था। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर अपने जर्मन भाषा स्टुटलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया और फिर उसे चेकोस्लोवाकिया में हड़प लिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया, ऑस्ट्रेलिया को हड़प लिया। 1 सितंबर 1939 को जो उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हो गई? तो 1 सितंबर 1939 में जो शुरुआत हो गई और इसका कारण क्या था? ये भी पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व का कारण, तो तत्कालिक कारण था पोलैंड पर हमला, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। कब क्या था? तो ये 1 सितंबर 1939 को, यही डेट विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है। सितंबर 1940 में जो है जर्मनी ने इटली और जापान के साथ जो एक त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ पर आता है कि 1940 में जो है जर्मनी जो है त्रिपक्षीय संधि किसके तहत किया था? तो ये जर्मनी था, उसमें इटली था, जापान था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कौन कौन था त्रिपक्षीय संधि में? तो जब जर्मनी, इटली और जापान।
जून 1941 में जो सोवियत संघ पर हमला किया गया, ठीक है? सोवियत संघ पर हमला किया और ये और हिटलर ने एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी की, ठीक है? हिटलर जो है बेवकूफ़ी क्या कर देता है, पूछा पूछा जाएगा कि हिटलर का एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या था, तो रूस पे ये आक्रमण कर देता है। मतलब उस समय जो है रूस का नाम सोवियत संघ था, ठीक है? सोवियत संघ पर हमला एक क्या कहता है, एक बेवकूफ़ी था और वो जो है भड़का दिया। इसे जीत रहा था, लेकिन ये जो है हारने का यही कारण बना देता है कि ये क्या करता है, रूसे पर हमला कर देता है, मतलब और सोवियत संघ पे हमला कर देता है। कब करता है? तो 1941 में करता है। कब करता है? 1941 में। अब देखिए यहाँ पे 1941 में कर देता है, कहाँ चला गया? 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया। हिटलर एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी था। जब जापान हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, हम जितना भी बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? सब तो आप लोग बोलिएगा कि सो ये जो है सब इम्पोर्टेंट है, तो हाँ सब इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चन में आया हुआ है। आप नहीं चाहते हैं तो आप जब एमसीक्यू पढ़िएगा ना, तो मेरा बात जो है आपको याद आएगा कि हाँ हम जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि जो है अमेरिका जो है ये शामिल कब हो जाता है? तो 1941 में शामिल होता है, ठीक है? इससे पहले हम बताए थे जो पहला विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? 1917 में शामिल होता है। अब यहाँ पर पूछता है कि अमेरिका जो है क्यों शामिल होता है? तो ये जो है पर्ल हार्बर पर जो है अमेरिका ठिकाना पर जो है बमबारी का निशाना बनाया गया था। कब? 7 सितंबर 1941 में। इसका जो कुछ जहाज था, पर्ल हार्बर मतलब जगह था, वहाँ पर जो है बमबारी कर देता है, जापान कर देता है, ठीक है? जापान ने हिटलर के समर्थन दिया और पर्ल हार्बर जापान जो है ये पर्ल हार्बर पर जो है अ, ठिकाना पर बमबारी कर देता है, जिसमें कब कर देता है? 7 दिसंबर 1941 में। और अमेरिका जो है दूसरा विश्व युद्ध में कूद पड़ता था। ये जो है डेट है, पूछा जाएगा अमेरिका क्यों कूद पड़ता है? क्योंकि पर्ल हार्बर पर जो है हमला करने के कारण। और कब करता है? तो 7 दिसंबर 1941 में। ये भी क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका जो है इस युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 7 दिसंबर 1941 में। यह युद्ध जो है मई 1945 में हिटलर का पराजय और जापान की हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के खत्म हुई। दूसरे युद्ध का जो समाप्त कैसे होता है, जो हिटलर का जो पराजय कैसे होता है, तो जापान पे जो है हिरोशिमा शहर पर जो है अमेरिका जो है क्या कर लेता है, परमाणु बम गिरा देता है। बार बार बताते हैं, एक 6 अगस्त को गिराया था, एक 9 अगस्त को गिराया था, और 6 अगस्त 1945 को, ठीक है? और 9 अगस्त 1945 को। पहले छोटा वाला तब मोटा वाला, पहले लिटिल बॉय गिराया था, फिर फैटमैन गिराया था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह यहूदियों नहीं मारा था। ईसाइयों ने नज़र यहूदी हत्यारों खोर थे, ये सब उन्होंने किया था। मध्यकाल तक यहूदी को जमीन का मालिक बनने से मनाही था। ये लोग जो है मुख्य रूप से व्यापार, धन उधार देने के धंधा करके अपना गुजारा चलाते हुए बाकी समाज जो बस्तियों में रहते थे, उन्हें घेटोस यानी दरबा कहा जाता था, ठीक है? ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है यहाँ बोला जाए कि यहूदियों की ज़मीन को मालिक बनने से मना था। यहूदियों जो था उसको ज़मीन का मालिक बनने से मना था। ये लोग जो है मुख्य रूप से व्यापार और उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा करते थे। ये लोग जो क्या करते थे, व्यापार और धन उधार देने का जो है धंधा अपना गुजारा चलाते थे। बाकी समाज अलग बस्तियों में रहते थे। जो बाकी समाज जो अलग बस्ती में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो घेटोज बोला जाता है, ठीक है? ये सब जो है कहीं डीपली पूछना हो तो पूछ सकता है व्हाट इज गेटोज। तो इस तरह से व्हाट इज गेटोज क्या था? तो बस्तियों में रहने जो बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहने वाले रहते थे उसे गेटोज कहा जाता था। और गेटोज को मतलब क्या होता था? दरबार कहा जाता था, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। सन 1933-1938 तक जो है नाज़ियों ने यहूदियों को तरह-तरह का आतंकी हमला किया, आतंकित किया था। जो देखिए नाज़ी जो था, नाज़ियों ने जो है यहूदियों को बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा यहूदियों को मार भी दिया था। उन्हें दरिद्र और आजीविक के साथ जो है साधन के साथ हीन कर दिया था, ठीक है? हीन कर दिया था। उन्हें शेष समाज से अलग डाला था। शेष समाज से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो यहूदी था उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया था नासी जो लोग था। अब जिप्सी क्या था? जिप्सी के नाम पर श्रेणीबद्ध में की एक एक नए समूह को अपनी समुदाय पहचान थी। शांति और रोम ऐसे ही 2 समुदाय थे, ठीक है?
सूदखोर क्या बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन इस शब्द को प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया देते थे, ठीक है। घेटो किसी समुदाय की औरों से अलग थलग करने रखना था, ठीक है, उसे घेटोज बोला जाता है। अभी पता है घेटोज क्या था? ये जो है तीनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिप्सी क्या था? जिप्सी एक नाम से था, ठीक है, एक समूह का नाम था, एक समुदाय का पहचान था। शांति सिंथी और रोम ऐसे दो समुदाय थे इसके। और सूदखोर क्या था? बहुत ज़्यादा जो ब्याज वसूल करने वाला जो महाजन होता है, इस शब्द का जो प्राय जो है गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये भी याद रखना है। नस्ली कल्पना यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया युद्ध के साय के नाची अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक और आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध में एक सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। पोलैंड को जो है पूरा तरह से तहस-नहस कर दिया था। उत्तरी पश्चिम पोलैंड के ज़्यादातर हिस्से पर जर्मनी को मिला गया था। ज़्यादा पोलैंड वाला जो हिस्सा था जो है जर्मनी मिला लिया था। मतलब इस युद्ध होने से पहले का बात हो रहा है। पोलैंड के लोगों ने अपने घर और माल आसाब छोड़कर भागने भागने लगे थे। मतलब उस पर जो अपना जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। पोलैंड के लोगों ने अपने घर और ये हो गया जर्मनी को कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनी को वहाँ लाकर बसाया था। जर्मनी जो मान लीजिए जर्मनी है, ठीक है, इसके बगल बगल में पोलैंड है। पोलैंडों पर कब्जा करके यहाँ से आदमी भेजकर यहाँ पर रहने के लिए यहाँ का जो आदमी है छोड़ छाड़ के भाग गया था। इसलिए तो हुआ था युद्ध। ये युद्ध के पहले वाला ये सब कहानी है। इसके बाद जब पोलैंड वासियों ने मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरा हिस्सा पे पहुंच गए थे। और पोलैंड वासी जो है उसको जो है वहाँ से खदेड़ कर भाग जाते हैं दूसरे वाला इलाका पर। और यंग 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 फोर्स यंग यंग फोक किसे कहते हैं? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन है, ठीक है। यंग यंग फोक नाम है, ठीक है, यंग फोके नाम है, ठीक है, यंग फोक। यंग फोक क्या था? तो ये बोलेंगे कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए नासी युवा संगठन। नासी युग का गठन कब? ये देखिए आ गया ना, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी 3.0 में। नासी यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1922 में हुआ था। अगर हम ऐसे बोल के निकल जा रहे हैं, ये अगर एग्जाम में आ सकता है तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 4 साल बाद जो है हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 4 साल बाद हिटलर यूथ नाम दिया गया। 1933 में आते-आते इस संगठन का में जो है 12.5 लाख से अधिक बच्चे थे, ठीक है? 12.5 लाख से अधिक बच्चा हो गया था इस संगठन में। 1933 में जो हिटलर ने कहा मेरा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, ठीक है? मेरे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था? तो ये हिटलर ने। क्यों कहा था? कि ये जो है माँ माँ सबको जो बोलता था कि जो जो भी औरत थे उसको बोलता है तुम बच्चा पैदा करो और 5 गो 7 गो इस तरह करने पे जो है उसको मेडल देता था, ठीक है। इसलिए जो है वो क्या बोलता है कि मेरे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। अब यहाँ पे निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती है और उन्हें करादंड दिया जाता था, ठीक है। जो औरत जो है मान लीजिए कि उसका जो है मान लीजिए कोई कानून बनाया उसका अगर उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाता था। अब यहाँ जो है ये जो इम्पोर्टेंट तिथि देख रहे हैं इसी तरह जो एनसीईआरटी में जो है बॉक्स बना के लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज सब में 28 जुलाई 1914 पहले इस युद्ध का शुरुआत। तो याद रखना है कि 28 जुलाई 1914 में जो है पहला विश्व युद्ध का जो है पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 9 नवंबर 1918 में जो है जर्मनी को घुटना टेक दिया और युद्ध की समाप्ति हो गई। नवंबर 1918 को जो वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ, ठीक है। 28 जून 1900 वर्साई की संधि, ठीक है। कब होता है वर्साई की संधि? तो 28 जून 1919। और 30 जनवरी 1933 को क्या होता है? हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है 1933 में। 30 जनवरी 1933 में क्या हो जाता है? हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बन जाता है। कट रहा है क्या? हाँ यहाँ पर है, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को है जर्मनी का जो है पोलैंड से घुसना। जर्मनी जो है पोलैंड में घुस जाता है। मतलब ये इस युद्ध का शुरुआत हो रहा है, ठीक है। 1 सितंबर 3 दिसंबर को ब्रिटेन और फ्रांस को अपने युद्ध में राष्ट्र घोषित किया। इस प्रकार द्वितीय युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। द्वितीय युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को। क्यों हुई? जर्मनी पे घुस गया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। आक्रमण पोलैंड पे आक्रमण, ठीक है। ये बात याद रखें। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। और 23 जून 1941 को जो है यहूदियों को कत्लेआम शुरू हो जाता है। 8 दिसंबर 1941 को क्या होता है? जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी ये अमेरिका कब कूदता है?
तो 1941 में कूदता है और प्रथम वाले में 1917 में कूदता है, ठीक है। 1927 जनवरी 1945 सोवियत फौज ऑस्चविट्स को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्र का विजय होता है, ठीक है। यूरोप में जो मित्र राष्ट्र का विजय हो जाता है कब, 8 मई 1945 को। तो इस तरह से जो है ये जो है टॉपिक ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और सेशन हो जाए, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी हो, कमेंट में करिएगा और बताइएगा जो भी है। और कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए जो है हम कुछ ही दिन में चैनल जो है एकदम नया है, ठीक है। सब्सक्राइबर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन अभी शुरू किए हैं, तो आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करिएगा। और उसके बाद जो है कुछ दिन में टेलीग्राम लिंक बना देंगे, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ हम डालना शुरू करेंगे। अभी हमको कुछ आता नहीं है, बस हम अभी पढ़ा रहे हैं और डाल रहे हैं, ठीक है। कैसे क्या होता है अभी हम सीख ही रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप जो है सेशन को लाइक करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक होता है, अभी तक जो है एक दिन में जो है 200 सब्सक्राइबर गेन हो चुका है। मतलब जो सब्सक्राइबर्स की संख्या जो बढ़ती जा रहे हैं, तो आप ही लोग के सपोर्ट से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।